जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अभी इमरान खान पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचार है। क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान पे राज करते हैं और उसके बाद वहां से पैसा लेके भाग जाते हैं। तो अभी बहुत सी कंपनियां इमरान खान के नाम से रजिस्टर हुई मिली है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की ये डिबेट और इमरान खान की लाचारी और इमरान खान का भ्रष्टाचार। और उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों यकीन दिलाता था उसकी 2 ऑफशोर कंपनियां मजीद निकल आई। इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। 2 घरों का एक ही एड्रेस है। इमरान नियाजी साहब को फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। ना वो इनकी तरह के काम करते हैं, ना ऐसे काम करने वाले को छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, दुनिया भर में एक सियासी भूचाल आने वाला है। कुछ ही देर बाद पेंडोरा पेपर्स लीक्स जो हैं वो मंजर आम पर आने वाली हैं। क्या अप्रैल 2016 की तरह पनामा लीक्स जो मंजर आम पर आई थी, उनकी तरह पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी ये लीक्स कोई हलचल मचा पाएंगी? क्या हुकूमत में शामिल अहम शख्सियात की इक़्तिदार से छुट्टी का बायस बन सकेंगी? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लाहौर के पते से मिलते जुलते एड्रेस पर 2 ऑफशोर कंपनी जो हैं वो निकल आई हैं। इस पर ये वजाहत की गई है पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान साहब के एड्रेस के साथ जो दूसरा एड्रेस है जमान पार्क में, वो उनसे, उनके घर से काफ़ी दूर है। और वो एक और शख्स है जिनका नाम फरीदुद्दीन है। तो फरीदुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने ये कंपनी जो है वो ओन भी कर ली कि कंपनी उन्होंने ही खोली थी। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि फरीदुद्दीन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बेनामीदार हैं, इसलिए अब खान साहब ना सिर्फ तलाशी दें बल्कि अपने ओहदे से मुस्ताफी भी हों। एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। जरा सुन लें। जो दुनिया को सादिक और अमीन होने का यकीन दिलाता था, उसकी 2 ऑफशोर कंपनियां मजीद निकल आई हैं। अपनी चोरी छुपाने के लिए इन लीक्स के बाकायदा रिलीज होने से पहले ही हुकूमती तर्जुमानों ने सफाइयां देनी शुरू कर दी हैं, जिससे साफ पता लग गया है चोर की दाढ़ी में तिनका है। इमरान नियाजी साहब को फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। इस पर जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक वजाहत जारी की है। वो कह रहे हैं कि खान साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, इसमें ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनसे मिलते जुलते पते पर ये कंपनीज हैं, ये खान साहब की नहीं है। उनकी वजाहत में मजीद उन्होंने क्या बातें बताई, जरा सुन लें। जमान पार्क एक ऐसी कॉलोनी है जिसको 2 तरफ से रास्ता है, एक नहर की तरफ से कैनाल रोड से और एक सुंदर की तरफ से। जो नहर की तरफ से रोड है वहां भी 1 2 3 4 5 घरों के नंबर हैं, और जो सुंदर की तरफ से है उधर से भी 1 2 3 4 5 नंबर हैं। 2 घरों का एक ही एड्रेस है, और ये दोनों घर एक दूसरे से कमोबेश आधे से पौना किलोमीटर दूर हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, ना वो इनकी तरह के काम करते हैं, ना ऐसे काम करने वाले को छोड़ते हैं। ना इमरान खान साहब ऐसे काम करते हैं, ना ऐसे काम करने वाले को छोड़ते हैं। इमरान खान साहब, क्या लग रहा है आपको, ये जो पेंडोरा पेपर्स लीक्स हैं, ये भी पनामा के हुजम का कोई सियासी तूफान पाकिस्तान के अंदर ला पाएंगी, या फिर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए प्रोग्राम में। इसमें एक तो देखें, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि वो चीजें सामने नहीं आती। प्रीमेच्योर है। जो सहाफी इसमें काम करते रहे उन्होंने भी कोई हिंट नहीं दिया कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और कौन नहीं है, किसके नाम है किसके नहीं है। वो जब नाम सामने आएंगे तो चीजें जरा क्लियर हो जाएंगी। अब नाम आने से पहले जो एक बड़ा शोर मचा है वो ये है कि इमरान खान का इसमें नाम है या नहीं है, इमरान खान की इसमें कंपनीज हैं या नहीं है। देखिए, बज़ाहिर इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की है, तो जो चीज उन्होंने एंजॉय की वो उनका ईमानदारी का एक टैग है। वो एक ब्रांड बनते हैं कि वो एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने खुद बेईमानी नहीं की हुई। और शुरू से जब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तब से लेकर अब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं, बहुत सारे लोग उनके बारे में यही राय देते रहे हैं।
चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, चाहे वो वकला हों, चाहे आर्टिस्ट हों, कोई भी लोग हों, इवन साबिक हुक्मरान भी खुद कहते रहे कि ज़ाती तौर पे वो ईमानदार है, यानी वो बंदा ताबेदार है, बंदा ईमानदार है, इस तरह की चीज़ें उनके साथ जोड़ी जाती रही हैं। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब का अगर तो वाकई निकल आती हैं ये चीज़ें, तो उनके लिए इतना बड़ा डैमेज होगा कि उसका अंदाज़ा शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। लेकिन अगर उनकी चीज़ें नहीं निकलती तो जो लोग इसकी हाइप बना रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी होगी। फिर पीटीआई वाले या उनके जो साथी हैं या पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो सारे फिर ट्रेंडिंग करेंगे, दोबारा फेक न्यूज़ का ट्रेंड बनाएंगे, उन सहाफ़ियों को और सियासतदानों को टारगेट करेंगे जो इस तरह के एलिगेशन लगा रहे थे। तो ये एक जुआ है, जब तक ये कार्ड सामने नहीं आते 9:30 बजे तब तक तो जुआ चलता रहेगा। हाँ, इससे पहले इसके बारे में जो लोग राय दे रहे हैं उनको जरा मोहतात राय देनी चाहिए थी, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, चंद घंटे बचे हैं अभी। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद आप राय दें, बड़ा आसान रहेगा किसका नाम आया किसका नहीं आया। लेकिन मोहतात ना होने की वजह से दोनों तरफ से, दोनों जो साइड्स हैं उनमें से एक को शर्मिंदगी हो सकती है। ज़ाहिर है इतना पोलराइज एनवायरनमेंट हमारे मुल्क के अंदर के हर कोई दूसरे मुखालिफ के बारे में छोटी छोटी चीज़ के भी तलाश में होता है कि ज़रा सा मौका मिले और उसे रगड़ा लगा दिया जाए। गरीदा फारूकी साहब, जो एहसन इकबाल साहब ने मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों और तलाशी दें, बहुत ही प्री मेच्योरली ये उन्होंने मुतालबा नहीं कर दी चूंकि अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई, या फिर जो एहसन इकबाल साहब के लीडर के साथ हुआ था पनामा लीक्स में, उसके बाद उनके हाथ भी कोई ना कोई चीज लगी है इमरान खान साहब को डिस्क्रेडिट करने के हवाले से। चले कुछ तो आया है, अभी तक वो चीजें सामने ज़ाहिर तफसीलात आनी है और उनका मुतालबा ठीक है। शुक्रिया समर, बहुत बहुत आज आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। और देखें, अभी मेरा ख्याल है कि ये पेंडोरा पेपर्स, पेंडोरा बॉक्स, इस पे बात करना काबिल वक्त है। जहां तक आपने एहसन इकबाल के सवाल का हवाला दिया है, उनके बयान का हवाला दिया है, सवाल किया है, देखिए वो तो सियासी बयान है और सियासतदानों का तो काम ही यही है कि वो सियासी बयान देंगे। जिस तरह कल एक चैनल पे ARY पे खबर चलवाई गई और उसमें सारी वो तफसीलात बताई गई, जबकि अभी तक पेंडोरा पेपर सामने आए ही नहीं। उसमें हमें पता ही नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नाम है या नहीं है। अभी तक पेपर तो सामने नहीं आए, उस ICIJ ने रिलीज तो नहीं किए पेपर्स अभी। जिन सहाफियों ने काम किया है पाकिस्तान में, उमर चीमा और फखर दुरानी, उनमें से भी किसी ने बात नहीं की कि वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम है या नहीं है। तो फिर ये इतनी बड़ी खबर चैनल पे कहां से चल गई? ये कहां से खबर आई कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 ऑफशोर कंपनीज का पता चल गया है, जो कि आई थिंक मुझे उनके नाम भूल रहे हैं कि एक हॉकफील्ड है और दूसरा लॉकगेट, समथिंग लाइक दैट। और वो फरीदुद्दीन कौन है, कहां से वो बंदा निकल आया, उसका इमरान खान साहब से क्या रिश्ता है, वज़ीर आज़म साहब से। 2 ज़मान पार्क नाम के घर कितने हैं लाहौर में। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें मैं जरा बाद में आती। लेकिन जो आपने एहसन इकबाल के बयान का हवाला देके सवाल किया है ना, तो मैं उसी का एक आपको बैकग्राउंडर बता रही हूँ सहाफी होने के नाते, कि देखें दोनों साइड से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से भी शहबाज गिल का बयान भी आपने सुनाया, ट्वीट्स भी आ रही हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दे दिया, बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। और जो घर उनका दिया जा रहा है हवाला, वो उस तरह के 2-3 घर इकट्ठे हैं। तो भाई किसने कहा, ये तो बताए ना, ये खबर आई कहां से? वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑफशोर कंपनीज है, ये कहां से खबर आई है? कोई डॉक्यूमेंट्स तो सामने लेके आए ना इसके, या आप ऐसे ही मुल्क के वज़ीर आज़म पे इल्जाम लगा रहे हैं और खबरें उसकी चला रहे हैं? तो ये तो बड़ी गलत किस्म की सहाफत है फिर, और ये तो बड़े गलत किस्म के सियासी बयानात हैं कि आप अभी खबर सामने आई नहीं उसकी तरदीद कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी बहुत गलत है कि अभी खबर सामने आई नहीं, इल्जाम लगा नहीं, इल्जाम साबित हुआ नहीं, और आप पहले ही मुल्क के वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ सियासी बयानात है, जो कि सियासतदानों का, सियासी जमातों का काम है। इनको उस वक्त तक संजीदा नहीं लेना चाहिए जब तक कि ये पेपर सामने नहीं आ जाते, जब तक कि खुल के सामने नहीं आ जाता कि वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम है या नहीं है इन पेपर्स में, पेंडोरा पेपर्स में, किस हवाले से है, ऑफशोर कंपनीज उनके बाकायदा नाम पे हैं या नहीं हैं, कोई फ्रंटमैन है या नहीं है, फरीदुद्दीन का नाम है या नहीं है। ये सब बहुत अहम सवालात हैं। लेकिन जिस